द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना की महामारी में देश का क्या हाल है ये आप अच्छे से जानते हैं। देश की स्थिति क्या बनी हुई है, लोगों के पास दवाइयों की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इन सब कमियों से लोग मर रहे हैं। यहाँ तक कि शमशान में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देश की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सेना है, भारतीय जनता पार्टी की जो डिजिटल टीम है, भारतीय जनता पार्टी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उनसे तरह तरह से लोगों को जुमला दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है और सफाई दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे अंधभक्त इस बात को मान भी रहे हैं, जिसका हम सबूत हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो में आप देखिए कि एक अंधभक्त, मोदी का भक्त, किस तरह से ये कह रहा है कि हर काम क्या सरकार ही करे, हर काम क्या मोदी ही करें, हर काम जनता को भी कुछ करना चाहिए। जनता ने बहुत कुछ किया। जनता ने वोट देकर, इतनी सारी सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, मोदी को प्रचंड बहुमत दिया। जनता टैक्स देती है। जनता, आप देखिए अगर, तो जनता किस तरह से बाहर आकर लोगों की सेवा कर रही है। मगर सवाल यही है कि सरकार क्या कर रही है। हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो है उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक शमशान का। जहाँ शमशान की भी, घाटों की भी बुरी स्थिति है, हम सब जानते हैं और हम सब लगातार न्यूज़ में और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। उस शमशान में एक मोदी भक्त मोदी की तारीफ करने लगा और उससे वहाँ के लोग लड़ गए। जी हाँ, और आपको बता दें कि जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं। उन्होंने भी मोदी को ही वोट दिया। मगर अब वो साफ कह रहे हैं, उस आदमी से, अनुभक्त से भिड़ गए और उसे ऐसा लताड़ा के समझ लीजिए कि भागने पर मजबूर हो गया। वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि जब तुम्हारे परिवार में कोई मरेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि मोदी ने क्या किया है इस देश के लिए। लोग कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं उस अंधभक्त से कि मोदी ने क्या किया है, मोदी आप बताओ। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। बस ऐसे ही तू में होती रही। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से लोगों ने एक मोदी भक्त को, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने मोदी भक्त को किस तरह से लताड़ा है। जिम्मेदारी हम भी मास्क लगाए घूम रहे हैं। पता लग जाएगा अभी कल को कुछ हो गया तो ऐसे कैसे पता लग जाएगा। वैक्सीन लगवा चलो, क्या 300 रुपए आदमी खर्च नहीं कर सकता वैक्सीन के लिए। हर चीज सरकार पूछी है। सरकार क्या, बिल्कुल ही तुम काम मत करना। मैं भाजपा का हूँ, सुनो, मैं भाजपा का हूँ, लेकिन किसी का भी नहीं हूँ। ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं होती। हमारी बनेगी। अरे हाँ, बन जाए, लेकिन ये गलत है। जीत जाओगे, ममता सरकार से जीत जाओगे आप। ये चीज नहीं होता। यू आर टेलिंग, क्या बात कर रहे हैं। अरे जबरदस्ती तुम लोगों से बहस कौन करे। जो हमारे घर में नहीं है ना क्यों, जिस दिन ये मौत होगी ना तुम्हारे घर में, उस दिन आप करोगे। लेकिन अब सरकार पे एकदम ठीक है। क्यों? सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। क्या बात कर रहे हो? सरकार केवल एक कॉमन बात की है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अपनी भी जिम्मेदारी। सरकार चाहती जितने डॉक्टर, जितने हॉस्पिटल है 2 मिनट में कंट्रोल कर सकती है। साथियों, आपने देखा ये कैसी अनुभक्ति है, ये कैसा मिजाज है, ये किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह से नरेंद्र मोदी की डिजिटल सेना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम करती है। क्या देश में महामारी फैली हुई है मगर फिर भी उनके सपोर्टर ये कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ, और ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं इस देश में जो लगातार ये कह रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि बहुत अच्छा काम किया। मगर आप अपना दिमाग लगाइए, आप खुद से अपने आसपास देखिए कि सरकार ने क्या किया है। जी हाँ, जब दूसरी लहर आई थी, जब दूसरी कोरोना की लहर आई थी, या उससे पहले आप देखें कि जब पहली ही लहर आई थी पिछले साल 2020 में, तब से नरेंद्र मोदी ने क्या किया। आपसे ताली थाली पिटवाए, आपसे दिए जलवाए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया। प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए आए, अरबों रुपए आए। उन पैसों का क्या हुआ। उन पैसों का तो ऐसा कर दिया कि आप समझ लीजिए कि आप हिसाब भी नहीं पूछ सकते। आप ये भी नहीं मांग सकते कि भैया कहाँ से कितने पैसे आए, कितने खर्च किए, कुछ नहीं। उसके बाद कितने सारे घोटालों की खबरें आई, वेंटिलेटर के घोटाले की खबर आई। उसके अलावा देखिए आप कि जब दूसरे 1 साल का समय मिला, नरेंद्र मोदी ने क्या किया या उनकी सरकार ने क्या किया। आप खुद से देखिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़िए। आपके पास अगर मैसेज आता है तो आप उनको पढ़िए। अगर आपके पास इस तरह की मोदी की तारीफ आती है तो आप उसको देखिए, लेकिन अपना दिमाग लगाइए साथ में। अंधभक्ति में ऐसा मत डूबिए। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, ये तस्वीर बहुत सारी ऐसी
ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता अंधभक्तों को लताड़ रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं। आप सोचिए कि 1 साल का समय मिला, उसके बाद भी सरकार फेल हुई। जब दूसरी लहर आई तो और भयावह बनकर आई। मगर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनाव लड़ने में व्यस्त थे। दिन के 2 लाख 2.5 लाख संक्रमित आ रहे थे कोरोना के। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सेना, योगी हों या नड्डा हों या अमित शाह हों, ये सब बड़े बड़े ओहदेदार लोग जो देश को चला रहे हैं, ये सब बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। बंगाल पर किसी भी तरह से अपना कब्जा करना चाह रहे थे। और दूसरी तरफ देश की जनता बेमौत मर रही थी, और बेमौत मर रही है क्योंकि सरकार ने भारत की तरफ, अपनी जनता की तरफ देखा ही नहीं। वो 5 राज्यों में चुनाव के लिए लड़ रही थी, 5 राज्यों में अपनी सरकारें बनाने में जुटी हुई थी। मगर एक खुशी की बात यह है कि जिस तरह का ये वीडियो हमने अभी आपको दिखाया, ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही अब मोदी भक्तों को लताड़ रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं। जनता उन्हें सबक भी सिखा रही है। आप देखिए कि बंगाल में किस तरह से, जिस बंगाल को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को मौत के मुंह में झोंक दिया, उस बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां से खदेड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया। क्योंकि जनता भी अब समझ रही है, जनता भी अब जान चुकी है, जनता भी ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है और नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने लिए कर रहे हैं या कुर्सी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने 2-4 पूंजीपति दोस्तों के लिए कर रहे हैं, ये देश की जनता अब अच्छे से समझ रही है। साथियों, अब अगर कोरोना की बात करें तो हालात करीब करीब जस के तस बने हुए हैं। वैसे ही लोग परेशान हैं, ना हॉस्पिटल में ठीक से बिस्तर बेड मिल रहा है, न ठीक से ऑक्सीजन मिल रहा है, न ठीक से दवाइयाँ मिल रही हैं। लोग वैसे ही मर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो अदालतें भी सामने आ रही हैं और सरकारों पर निशाना साध रही हैं, सरकारों को लगातार लताड़ रही हैं कि आपके पास क्या प्लान है लड़ने के लिए कोरोना से। मगर वैसे मोदी सरकार के पास कोई प्लान है ही नहीं, पहले भी नहीं था। और 1 साल की जो पूरी तैयारी मिली, उस 1 साल का जो पूरा समय मिला, उसके बाद भी कोई प्लान मोदी सरकार के पास नहीं है। अब तो हालत ये हो गई है कि मोदी सरकार भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। दुनिया भर से भीख आ रही है, दुनिया भर से मदद आ रही है। दुनिया भर के लोग, सोचिए कि पाकिस्तान जिसे हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वो मदद कर रहा है हमारी। चीन जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमारी मदद कर रहा है। बांग्लादेश जो गरीब मुल्क है, वो हमारी मदद कर रहा है। ये हालत हो गई है कोरोना काल में भारत की, ये हालत कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की। साथियों, मगर दूसरी तरफ अगर सोशल मीडिया पर देखें तो वह मोदी की जो पूरी सेना है, डिजिटल सेना है, वो बार बार सफाई देने पर लगी हुई है, बार बार जो उनकी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। मगर मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं, जो लोग भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस तरह की मोदी के जुमले में ना आएँ। वो देखें, अगर आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अगर आपके पास इस तरह की सफाई आती है तो आप उस पर गौर करें और देखें कि वाकई में जो डिजिटल सेना है या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके पास जो संदेश भेज रही है, वो सच है या नहीं है। अगर आप उसे गौर से या ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में किस तरह से आपको बहकाया जा रहा है, किस तरह से मोदी की इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।